हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको फिनो पेमेंट्स बैंक में अपना ऑनलाइन जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस बताने वाला हूं। फिनो पेमेंट्स बैंक ने अब यहां पर अपना जो सेविंग अकाउंट है इसको ऑनलाइन ही लॉन्च कर दिया है, यानी कि अब आप घर बैठे ही फिनो पेमेंट्स बैंक में अपने लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी भी मिलेगी। तो जब आप फिनो पेमेंट्स बैंक में अकाउंट ओपन कीजिएगा तो आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा और उसके बाद से आप इसकी केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप अकाउंट ओपन कर लीजिएगा तो विद इन 10 डेज के अंदर आपका जो रुपए प्लैटिनम डेबिट कार्ड है ये एड्रेस पर आपका आ जाएगा, जो भी आपने एड्रेस दिया हो। और इस डेबिट कार्ड का यूज करके आप इंडिया के किसी भी एटीएम में जा करके यहाँ पर 15,000 रुपीज एक दिन में निकाल सकते हैं और इसके रिटेलर पॉइंट पर जा करके 35 यानी कि 35,000 रुपीज एक दिन में निकाल सकते हैं। आपको इस अकाउंट के अंदर यूपीआई की फैसिलिटी भी मिलेगी। तो आप फ़ोन पे, गूगल पे जो एप्लीकेशंस हैं इसमें यूपीआई रजिस्टर करके आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एसएमएस अलर्ट, ईमेल पर स्टेटमेंट, मोबाइल बैंकिंग ऐप कंप्लीट जो सर्विस होती है उस सारा कुछ मिल जाता है आपको इस अकाउंट के अंदर। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि कैसे फिनो पेमेंट्स बैंक में अपने लिए एक ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन किया जाता है, उसका कंप्लीट प्रोसीजर क्या होता है। इसके अलावा इसकी मोबाइल बैंकिंग ऐप में कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो कंप्लीट मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो आइए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली आप अपने फ़ोन में फिनो पे नाम की इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद से आप ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आपसे परमिशन मांगा जाएगा, आप इसको अलाउ कर दीजिएगा। देन अब आप देखेंगे ये है ऐप का होम इंटरफेस एंड यहाँ पर अभी हमको अकाउंट ओपन करना है, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे डिजिटल अकाउंट ओपनिंग के नाम से ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली इस पर आप क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद से कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जा रहा है। यहाँ पर इसके बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर इंस्टेंट अकाउंट ओपन हो जाएगा, जीरो बैलेंस की फैसिलिटी मिलेगी एंड आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं एंड वीडियो केवाईसी के प्रोसेस के साथ ये जो अकाउंट है ओपन होता है। सबसे पहले यहाँ पर अपनी मोबाइल नंबर एंड नीचे में अपनी ईमेल आईडी को फिल करके एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। देन जो भी आपका मोबाइल नंबर है उस पर OTP सेंड किया जाता है। जैसा कि मैंने OTP फिल कर दिया है तो सिंपली चलिए अब हम नेक्स्ट पर क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद से कुछ इस प्रकार से इंटरफेस शो हो जाता है। अब आप देखेंगे आधार डिटेल का ऑप्शन मिल चुका है। सबसे पहले हमको आधार नंबर फिल करना है, देन उसके बाद से हमको अपनी पैन डिटेल को फिल कर देना है। देन उसके बाद से यहाँ पर फैक्टर डिक्लेरेशन कराया जाता है। तो आपको यहाँ पर दो जो टिक आउट मिल रहा है इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। फर्स्ट वाले टिक आउट में बताया जाता है कि आप सिर्फ इंडिया में टैक्स पे करते हैं, इंडिया के अलावा किसी अदर कंट्री में टैक्स पे नहीं करते हैं। अगर आप आउटसाइड भी टैक्स पे करते हैं तो इस पर टिक कीजिएगा। उसके बाद से आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। दोनों को एक बार टिक आउट कर दीजिए एंड डिटेल फिल करके उसके बाद से नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके आधार कार्ड से लिंक जो भी आपका मोबाइल नंबर रहता है उस पर OTP सेंड किया जाता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारे फ़ोन पर OTP रिसीव हो चुका है। चलिए मैं इस OTP को यहाँ पर सिंपली फिल कर देता हूँ। देख सकते हैं हमने OTP यहाँ पर फिल कर दिया है। उसके बाद से आप नेक्स्ट के बटन पर सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक कर लेंगे अब आप देखेंगे कॉन्ग्रेचुलेसन करके बता दिया गया है कि हमारा जो eKYC है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी आधार कार्ड की कंप्लीट डिटेल जो है ये शो हो जाता है, जैसे कि फ़ोटो, नेम, यहाँ पर आपको कुछ डिटेल फिल करनी है जैसे कि फादर या फिर हस्बैंड की नेम। देन यहाँ पर नेशनलिटी इंडियन है, डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के बेसिस पर आ चुकी है, जेंडर यहाँ पर शो हो चुका है एंड आपकी पैन नंबर शो हो गई है। देन डिटेल फिल कर देने के बाद अब आप नीचे की साइड में आएंगे और भी यहाँ पर आपकी डिटेल दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा जाता है कि जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है सेम एज परमानेंट एड्रेस है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया हुआ है उसी एड्रेस पर अगर आप रहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर आप टिक आउट कर दीजिए जो टिक मिल रहा है। अगर डिफरेंट एड्रेस पर रहते हैं तो जो भी अभी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है उसको फिल कर दीजिए, जैसे कि फ्लैट नंबर, स्ट्रीट, लैंडमार्क, पिन कोड डिटेल, स्टेट यहाँ से आप अपने सेलेक्ट कर दीजिएगा। ये पिन कोड के बेसिस पर कंप्लीट डिटेल आपकी आ जाएगा। तो कंप्लीट आप डिटेल फिल करके उसके बाद से नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब आप देखेंगे हम अदर डिटेल्स वाले सेक्शन पर आ चुके हैं एंड अब यहाँ पर हमको अपनी मदर्स की मैरिड नेम को फिल करना है। देन यहाँ पर आपको मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी चाहिए कि नहीं, यस नो करके बता सकते हैं। ये यस रहता है, इसी तरह रहने दीजिएगा। एंड अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन सेलेक्ट कर देनी है, तो इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कहाँ तक अभी आपकी पढ़ाई डन हुई है, इंटरमीडिएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आपकी डिटेल है इसको सेलेक्ट कर दीजिएगा। देन यहाँ पर आपको अपनी ऑक्यूपेशन बताना है, तो इस पर क्लिक कीजिए। सैलरीड, एग्रीकल्चर, सेल्फ एम्प्लॉयड, जो भी आप काम करते हैं अपना ऑक्यूपेशन शेयर कीजिए। देन यहाँ पर आपको अपनी एनुअल इनकम की स्लैब को सिलेक्ट करनी है, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो
तो 0 से 5 लाख, 5 to 10 लाख, जितनी भी आपकी इनकम डिटेल है इसको आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। चलिए हमने कर दिया है। उसके बाद से अपनी मैरिटल स्टेटस चूज कर लेंगे, सिंगल हैं, मैरिड हैं, अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद से यहाँ पर पूछा जाता है कि अगर आपको नॉमिनी के ऐड करना है तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके नॉमिनी डिटेल दे सकते हैं। अभी हम नॉमिनी को ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद से आपको एक टिक आउट मिल रहा है नीचे में, इस पर क्लिक कर दीजिए। बताया जाता है कि फिनो पेमेंट बैंक के साथ आपका अकाउंट ओपन होगा और इसमें आपको स्वीप अकाउंट की फैसिलिटी भी मिलती है। जब भी आप पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा जब आप फिनो पेमेंट्स बैंक में रुपीज़ को ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर इसका जो स्वीप का पार्टनर बैंक है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो उसमें चला जाएगा आपका रुपये और हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। शुरू में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। उसके बाद से अब चलिए हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारी डेबिट कार्ड शो कर दिया गया है जो कि प्लैटिनम डेबिट कार्ड है। ये रुपए कंपनी की तरफ से आता है जो कि आप इंटरफेस देख सकते हैं। अब इस डेबिट कार्ड की मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ। सबसे पहले आप इसके डेबिट कार्ड का यूज करके इंडिया के किसी भी एटीएम से 15,000 रुपये एक दिन का विड्रॉ कर सकते हैं और इसके डेली पॉइंट ऑफ सेल से यहाँ पर आपको 35,000 रुपये ट्रांजेक्शन लिमिट मिल जाती है। 8 यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्गेज एक्सेस मिल जाता है और जिसमें कि 2 आप एवरी क्वार्टर यूज कर सकते हैं। एवरी क्वार्टर यानी कि हर एक 3 महीने में आप 2 बार यूज कर सकते हैं एयरपोर्ट कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्गेज एक्सेस का। 24/7 आपको इनकी सर्विस मिल जाएगी इंग्लिश में या फिर हिंदी में, जो आपको कन्वीनियंट लगे। उसके बाद से देखेंगे तो यहाँ पर बताया जाता है कि आपको क्या नेम अपीयर कराना है, यानी कि प्रिंट करवाना है अपने डेबिट कार्ड पर। तो यहाँ पर अपनी नेम को फिल कर दीजिएगा। जो भी आपने नेम पहले फिल किया होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो हो जाता है। उसके बाद से यहाँ पर आपको बताया जाता है कि डेबिट कार्ड आपके कौन से एड्रेस पर आपको चाहिए। तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके कम्युनिकेशन एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो मर्जी वहाँ पर अपने डेबिट कार्ड को मंगा सकते हैं। तो चलिए हमने कम्युनिकेशन एड्रेस सेलेक्ट कर दिया। अब आप सी प्रीव्यू के नाम से एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब आपकी यहाँ पर डेबिट कार्ड शो कर दिया गया है, नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब अभी तक आपने जो डिटेल फिल किया था यहाँ पर कंप्लीट तरीके से शो हो गया है, जैसे कि देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक टिक आउट मिल रहा है, इस पर टिक कर दीजिए एंड उसके बाद से प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। चलिए हमने प्रोसीड पर क्लिक कर दिया है। अब आप देखेंगे हमारा जो अकाउंट है सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। यहाँ पर फंडिंग अमाउंट बताया जाता है कि मिनिमम हमको 450 करने के लिए, यानी कि मिनिमम हम 450 रुपये अपने अकाउंट में ऐड कर दें। उसके बाद से यहाँ पर आप पे नाउ करके अपने अकाउंट में फ़ंड ऐड कर सकते हैं। पे नाउ पर क्लिक करके आप आसानी से यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई की मदद से आप अपने अकाउंट में रुपीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो कुछ यही प्रोसेस होता है इस बैंक में अकाउंट ओपन करने का, जो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। आई होप अब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर अगर आपको मोबाइल बैंकिंग ऐप को यूज करना है तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपकी मोबाइल नंबर शो हो जाएगी जो अपने अकाउंट बनाते समय फिल किया था। उसके बाद से नेक्स्ट कीजिए, OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आप देखेंगे आपके अकाउंट की कंप्लीट यहाँ पर डिटेल्स शो हो जाती है। नेक्स्ट पर आप क्लिक कर दीजिए एंड अब फोर्थ डिटेल में यहाँ पर अपने पैन नंबर, आधार नंबर, मैरिड नेम, उसके बाद से ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ एंड कंज्यूमर आईडी को फिल कर दीजिए। ये सारा कुछ आपको SMS के जरिए रिसीव हो जाता है एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। देन अब नेक्स्ट में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। बताया जाता है कि अपनी कलर को सेलेक्ट करने के लिए कि किस प्रकार से आप यहाँ पर अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप को देखना चाहेंगे, तो नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद से कुछ यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, तो यहाँ पर अपनी कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर दीजिएगा। देन उसके बाद से नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ऑथेंटिकेशन के बारे में बता दिया गया है। जब कभी भी इस ऐप का पिन आप भूल जाएंगे तो इस प्रकार से आप चाहें तो फिर से इसको जान सकते हैं। अब आपको अपनी एम पिन बता लेनी है। इस एम पिन को किसी को नहीं बताइएगा बिकॉज इसमें आपकी कंप्लीट अकाउंट की डिटेल रहेगी। 4 डिजिट की एम पिन को फिल करके रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। देन अब आप देखेंगे यहाँ पर बताया जाता है कि रजिस्ट्रेशन जो है हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। सिंपली अब आपको लॉगिन का एक बटन मिलेगा, लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए एंड अब यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि इंग्लिश में आपको रखना है या फिर हिंदी को। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। आपने जो भी अभी एम पिन बनाया है उस एम पिन को अभी आप फिल कर दीजिए। उसके बाद से आप इसके मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब आप देखेंगे हम फिनो पेमेंट्स बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप के होम पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस शो हो जाता है। यहाँ पर आप व्यू बैलेंस पर क्लिक करके बैलेंस चेक कर सकते हैं, जो कि अभी हमने फंड ऐड नहीं किया है, बाद में ऐड कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप फिनो पेमेंट्स बैंक में अपने लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑनलाइन अकाउंट ओपन हुआ है एंड आप मोबाइल बैंकिंग ऐप में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसका प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।